सो हेलो डी स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदर टेक पे। डी स्टूडेंट, सबसे पहले जितने भी आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं या जो अभी आईटीआई कर रहे हैं या आईटीआई से क्या हो रहा है, इस साल पास आउट हो रहे हैं, मतलब आईटीआई को कंप्लीट कर रहे हैं, अपने डिग्री को कंप्लीट कर रहे हैं, उन सभी तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा क्या होने वाला है, लाभदायक होने वाला है, बेनिफिशियल होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सर ये वेदर टेक है क्या। बेसिकली डी स्टूडेंट्स, हम लोग जो बच्चा आईटीआई करके या आईटीआई कर रहा है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशंस करवाते हैं अपने चैनल्स पे। जो बहुत सारे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी होती है, वो सारी तैयारी यहाँ पे प्रॉपर रूप से कराई जाती है। सर पहली बात तो क्लियर हो गई कि वेदर टेक है क्या। दूसरी बात कि बच्चा आईटीआई करने के बाद आपके पास बहुत कम ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत हजारों हजारों ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है आईटीआई करने के बाद। तो डियर, उसी विषय पे आज का ये वीडियो होने वाला है, इसको आप लास्ट तक ध्यान से देखिएगा तो एक एक पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करें तो जैसे आपके मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा कि सर आईटीआई के बाद अब आगे क्या, आईटीआई के बाद अब करना क्या है बच्चों को। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही पता नहीं है। जैसे आपके पास नौकरी करना है, नौकरी में भी कौन सा सर, प्राइवेट जॉब करनी है। कौन सी नौकरी करनी है, प्राइवेट जॉब करनी है। तो एक तो प्राइवेट जॉब का ऑप्शंस आपके लिए क्या है सर, अवेलेबल है। दूसरे नंबर पे बात करें उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा कहने का मतलब है कि आपको हायर एजुकेशन की तरफ क्या करना है, बढ़ना है। हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ना है। जैसे आपको मान लो आपको डिप्लोमा करना है, जैसे मान लो आपको क्या करना है, डिप्लोमा करना है आईटीआई के बाद, तो वो आप कर सकते हो। या उसके आगे बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि आईटीआई करने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट जॉब की क्या करें, गवर्नमेंट जॉब की क्या करे, प्रिपरेशंस करे डियर, सरकारी नौकरी की क्या करे, तैयारी करे। या एक और ऑप्शंस आपके पास और भी है सर। कौन सा ऑप्शंस है कि कोई खुद का काम कर लें, कोई दुकान खोल लिया, इलेक्ट्रिशियंस बन गए, पंखे ठीक करने लगे, आप जैसे मान लो एसी ठीक करने लगे। बहुत सारा ऑप्शंस होता है आपके पास। लेकिन मेरा सजेशंस ये रहता है डियर कि जितने स्टूडेंट्स आईटीआई कर रहे हैं या आईटीआई से निकल चुके हैं या इस बार निकल रहे हैं, उन सभी तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बेजोड़ जबरदस्त क्या है, अपने पास ऑप्शंस है, प्लान है। सर कौन सा प्लान है ये बता दो। जितने स्टूडेंट्स आईटीआई को कर रहे हैं या आईटीआई करके निकल रहे हैं, उन सभी तमाम स्टूडेंट्स को मैं ये बोलता हूं कि आप अपने जो डिग्री है उसको यूटिलाइज करके आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशंस कीजिए। किस चीज का प्रिपरेशंस कीजिए डियर, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशंस करिए। सर कैसे करें प्रिपरेशन, कितना टाइम लगेगा प्रिपरेशंस में, कितने टाइम के बाद में सरकारी नौकरी मिल जाएगी, क्या सैलरी रहने वाली है, एज क्राइटेरिया क्या क्या होने वाला है, उन तमाम चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे डियर, बात करेंगे। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वीडियो में लास्ट तक आपको क्या रहना है, बने रहना है। सर यहाँ पे लिखा है मैंने कि गवर्नमेंट जॉब की अगर बात करें तो सर वो कौन कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। पहली बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, किसी पर्टिकुलर ट्रेड के लिए ये वीडियो नहीं बनाया जा रहा है। जितने भी आईटीआई में ट्रेड्स हैं, इलेक्ट्रीशियंस का है, मैकेनिक्स का है, फीटर का है, डीजल मैकेनिक्स का है, वायरमैन्स का है, अनेकों जितने भी अपने पास ट्रेड हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो क्या कर रहा है डियर, बनाया जा रहा है। तो आप किसी एक ट्रेड के स्टूडेंट्स को इसको मत समझ लेना कि ये वीडियो मेरे लिए बनाया गया है। सो बात आपको क्या होनी चाहिए डियर, क्लियर होनी चाहिए। अब आ जाओ बात पे कि सर वो कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें क्या हो सकता है, हम लोगों को जॉब मिल सकता है। अगर मैं उसकी बात करवाऊं डियर, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो अभी निकल के आ रही है, जो सबसे ज्यादा जॉब ऑफर कर रही है, वो कौन सी कर रही है सर, आरआरबी, एएलपी एंड टेक्नीशियन। सर ये क्या चीज है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबी का पूरा नाम होता है सर। और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है, रेलवे जो है वो लार्ज नंबर में बल्क में वैकेंसियां निकाल रही है। कौन से बच्चे के लिए, जो बच्चे आईटीआई कर चुके हैं या कर रहे हैं। डी स्टूडेंट्स, एएलपी क्या होता है सर, असिस्टेंट लोको पायलट, यानी ट्रेन ड्राइवर की वैकेंसी
10,000, 12,000, 20,000, 30,000 ऐसे पोस्ट निकलते हैं। किस चीज में? रेलवे निकालती है असिस्टेंट लोको पायलट्स के लिए, जिसमें क्वालिफिकेशंस क्या होता है सर? ITI 10th प्लस ITI होना चाहिए आपके पास। आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से बिलोंग कर रहे हो, आप किसी और ट्रेड से बिलोंग कर रहे हो, आप इसके लिए डियर क्या हो? एलिजिबल हो। आप इसके लिए क्या हो? फॉर्म को भर सकते हो। दूसरी वैकेंसी निकल के आती है टेक्नीशियंस की, और टेक्नीशियंस की जो वैकेंसी निकल के आती है डियर, उसमें हम लोग बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करते हैं, और उसकी इस बार जो वैकेंसी रेलवे ने निकाली है, अराउंड 6,000 पोस्ट निकाली है। किसके लिए डियर स्टूडेंट्स? जो बच्चा ITI किया हुआ है, 10th प्लस ITI किया हुआ है, उन सभी तमाम स्टूडेंट्स के लिए। तो बल्क नंबर में, बहुत बड़े संख्या में जो वैकेंसी निकल के आती है अपने पास, सर कौन से वैकेंसी निकाल के आती है? रेलवे निकाल के देता है। सर और कौन सा डिपार्टमेंट है? जैसे मेट्रो का नाम सुना होगा आपने, अगर आप दिल्ली मेट्रो गए होगे, लखनऊ मेट्रो घूमने गए होगे, तो मेट्रो की वैकेंसी भी, मेट्रो में भी टेक्नीशियंस की वैकेंसी बहुत बड़े नंबर पे निकल के आती है। उसमें भी ITI वाले बच्चे क्या हैं? एलिजिबल हैं। नेक्स्ट बात की सर पटना मेट्रो बिहार में काम चल रहा है, उसमें भी वैकेंसी तुरंत ही देखने को मिलेगी, और जितने ITI किए हुए बच्चे हैं सारे के सारे एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट बात करें कौन से डिपार्टमेंट की? सर DRDO की, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक बहुत तगड़ी ऑर्गेनाइजेशन है अपनी इंडियन गवर्नमेंट्स की, जिसमें ITI के हुए बच्चों की सीधी भर्ती होती है एग्जाम के बिहाफ पे। नेक्स्ट बात करें सर NCL की, नेशनल कोल फील्ड लिमिटेड की। कोल इंडिया में भी टेक्नीशियंस की वैकेंसी क्या करी जाती है? निकाली जाती है डियर। नेक्स्ट बात करें सर वेल की, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, अभी वैकेंसी आई है वेल की। अब ये हर साल वैकेंसी, हर 1-2 साल में वैकेंसी इसकी आती है डियर, तो इसमें भी ITI वाले स्टूडेंट्स क्या है? एलिजिबल है। नेक्स्ट बात करें सर BSPHCL TG3, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में टेक्नीशियंस की 2600 पोस्ट आई थी, और उसमें भी वैकेंसी देखने को मिलती है जो बच्चा ITI किया हुआ है उसके लिए। नेक्स्ट बात करें UPPCL TG3, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश में भी जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसमें भी वैकेंसी निकल के आती है। सर उसके बाद बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं। जैसे अगर मैं बात करूं किस चीज की? राजस्थान की, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात करूं तो अभी करंट वैकेंसी निकल के आई है। मध्य प्रदेश की बात करें उसमें भी वैकेंसी निकल के आई है। जितने भी स्टेट्स के अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं, उन सभी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आप इलेक्ट्रीशियन वाले स्टूडेंट्स खास करके क्या होते हो? एलिजिबल होते हो। नेक्स्ट बात करनी है किस चीज की? सर इसके अलावा कोई और डिपार्टमेंट्स? जी हाँ, जैसे पावर ग्रिड की बात कर लें, PGCIL की बात कर ले, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, इसमें भी ITI के स्टूडेंट्स क्या होते हैं? एलिजिबल होते हैं। बच्चों को पता नहीं है कि इतने सारे ऑप्शंस हैं जिसमें गवर्नमेंट जॉब में आप क्या कर सकते हो? फॉर्म फिल करके एग्जाम को निकाल कर सकते हो। लेकिन उसके लिए भैया आपको सुदृढ़ तैयारी करनी पड़ेगी, तगड़ी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, और वो तैयारी हम आपको क्या करेंगे? बहुत अच्छे तरीके से करवा के आपको गवर्नमेंट जॉब की चाबी पकड़ा देंगे दोस्त। अब जरा ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट बात कि सर इसमें सैलरी कितनी मिल जाती है? अगर मान लो कि इस डिपार्टमेंट्स में जॉब हो जाती है तो कितनी सैलरी मिल जाती है? सर ये बता दो। अगर मैं सैलरी की बात करवाऊं कि कितना सैलरी मिल जाता है सर इसमें, तो डियर स्टूडेंट 30K के अराउंड, 30,000 के अराउंड आपको सैलरी मिल जाती है। लेकिन मैंने एवरेज सैलरी बताई है, 50,000 भी सैलरी मिल सकती है। ITI पे अगर आपने गवर्नमेंट जॉब निकाल दिया तो आपको 50,000 की सैलरी भी मिल सकती है। सर कितने साल के एज पे मिनिमम एज होना चाहिए जिसपे हम फॉर्म को क्या कर सकते हैं? फिल कर सकते हैं। आपको 18 इयर्स का क्या होना चाहिए? मिनिमम एज होना चाहिए। अगर आप 18 साल के हो तो आप इस फॉर्म को क्या करवा सकते हो? फिल करवा सकते हो। सर ये बात तो समझ में आ गया, ये तो कंप्लीट बात पता चल गया हम लोगों को कि ITI के बाद क्या क्या हो सकता है और गवर्नमेंट जॉब में क्या स्कोप्स हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि सर अगर मान लो कि तैयारी करनी है मुझे, कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, कितना टाइम लगेगा कोर्स को कंप्लीट करने में, और कितने टाइम में ये जॉब पा लेना संभव है? सर सर कोर्स का ड्यूरेशन मैं आपको बताता हूं बच्चा, 6 to 7 मंथ्स का होता है।
स्टैंडर्ड कोर्स को खत्म करने में, कोर्स को बहुत अच्छे तरीके से खत्म करने में, एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने में 6 से 7 मंथ का टाइम लगता है और 2-3 मंथ आपकी प्रैक्टिस की। मैं कह रहा हूं कि अगर 1 साल का आपका मेहनत हो गया, अगर 1 ईयर का आपने क्या करवा दिया, प्रिपरेशन करवा दी, तो आपकी गवर्नमेंट जॉब होनी तय है, अगर आपने दिल से मेहनत करी है तो सर इसके लिए कोर्सेस कैसे परचेज किया जाए, उस सारी चीजों पे एक वीडियो हम लोग लेके आएंगे जिसमें बताएंगे कि कौन से ट्रेड के लिए कौन सा कोर्स रहेगा और उसका प्राइस कितना रहेगा। आज के वीडियो में सिर्फ मेरा मोटिव ये था कि मैं आप सभी तमाम स्टूडेंट्स तक ये खबर पहुंचा दूं कि आईटीआई के बाद और कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो आप क्या कर सकते हो, उसमें जा सकते हो, गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट जॉब निकाल सकते हो। उन सारी चीजों पे बात करी हमने। उम्मीद करता हूं कि जितनी जानकारी मेरे द्वारा दी गई है आप सभी तमाम स्टूडेंट्स को, वो एक एक पॉइंट क्या होगा, क्लियर होगा। बाकी मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और आपके लिए लेके आएंगे। सो इस वीडियो के लिए डियर स्टूडेंट सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार।